जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच का आपकी राशि का हाल कि 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह का प्रारंभिक हिस्सा अर्थात 4 सितंबर 2023 से लेकर 5 सितंबर की दोपहर 3 बजे तक की समय अवधि आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकती है। इस अवधि में धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने के मौके आपको मिल सकते हैं। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में भी आप कुछ अच्छे फैसले ले सकते हैं। भावनाएं काफ़ी हद तक आनंद देने का काम कर सकती हैं, लेकिन कुछ एक मामलों में भावनाएं आहत भी हो सकती हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 5 सितंबर 2023 की दोपहर 3 बजे से लेकर 7 सितंबर 2023 की रात्रि 11:15 तक आपको एवरेज परिणाम मिल सकते हैं। भले ही इस अवधि में कोई बड़ी उपलब्धि न मिले, लेकिन शांति के साथ जीवन निर्वाह होगा। घर परिवार में आनंद का माहौल बन सकेगा। वहीं सप्ताह के अंतिम हिस्से विशेषकर 7 सितंबर की रात्रि 11:15 बजे से लेकर 10 सितंबर की सुबह 10:25 तक की समय अवधि आपके लिए अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकती है। आर्थिक मामलों में अनुकूलता आने के योग बनेंगे। आपका आत्मविश्वास बेहतर होगा। ईश्वर के प्रति आस्था भी बनी रहेगी। अच्छे उत्साह के चलते विविध क्षेत्रों में उपलब्धियां देखी जा सकेंगी, जबकि इसके बाद के जो बाकी घंटे हैं उसमें आपको थोड़े से कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। यद्यपि किसी नुकसान की संभावनाएं नहीं हैं, फिर भी चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर कुछ मामलों में तनाव देने का काम करता है, इसलिए आपको भी कुछ हद तक तनाव देखने को मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हुए अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, सप्ताह का प्रारंभिक हिस्सा अर्थात 4 सितंबर 2023 से लेकर 5 सितंबर की दोपहर 3 बजे तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए थोड़े से कमजोर परिणाम देने का काम कर सकती है। तीसरे भाव का स्वामी द्वादश भाव में है, इस कारण से आत्मविश्वास में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कुछ बेकार के खर्चे भी इस समय अवधि में संभावित हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 5 सितंबर 2023 की दोपहर 3 बजे से लेकर 7 सितंबर 2023 की रात्रि 11:15 बजे तक आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस अवधि में आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, जिसके चलते आपके बहुत सारे काम बनने वाले हैं। आप मानसिक रूप से भी प्रसन्न रहेंगे। इस समय अवधि में आप लाइमलाइट में भी रह सकते हैं। निजी संबंधों जैसे कि प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन आदि में भी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। वहीं सप्ताह के अंतिम हिस्से विशेषकर 7 सितंबर की रात्रि 11:15 बजे से लेकर 10 सितंबर की सुबह 10:15 बजे तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए एवरेज परिणाम देने का काम कर सकती है। यद्यपि किसी बड़ी उपलब्धि या किसी भी तरीके की कठिनाई के योग नहीं है, फिर भी बातचीत का तौर तरीका साफ सुथरा और सौम्य रखने की ज़रूरत रहेगी। साथ ही साथ उचित खान पान भी जरूरी रहेगा। ऐसा करने की स्थिति में बाकी अन्य मामलों में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं, जबकि इसके बाद के जो बाकी घंटे हैं उनमें आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यात्राओं और मनोरंजन आदि के योग भी बन रहे हैं, यानी अधिकांश मामलों में अनुकूल परिणाम ये जो इस दिन के अंतिम कुछ घंटे हैं उसमें मिलने की संभावनाएं हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से शिव मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह का प्रारंभिक हिस्सा अर्थात 4 सितंबर 2023 से लेकर 5 सितंबर की दोपहर 3 बजे तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है। विशेषकर आर्थिक और पारिवारिक मामलों में यह समय अवधि अच्छे परिणाम देना चाहेगी। पिछले दिनों किए गए काम यदि उस समय अपने परिणाम नहीं दे पाए थे, तो इस अवधि में वो परिणाम आपको मिल सकते हैं। ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। सप्ताह का जो मध्य भाग है अर्थात 5 सितंबर 2023 की दोपहर 3 बजे से लेकर 7 सितंबर 2023 की रात्रि 11:15 बजे तक,
इसमें आपको कुछ कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में व्यर्थ की भाग दौड़ भी देखने को मिल सकती है। पारिवारिक सदस्यों के बीच कुछ अनबन या नोक झोंक भी देखने को मिल सकती है। इस समय में बेकार के खर्चों से बचाव करना जरूरी रहेगा। वहीं इस सप्ताह के अंतिम हिस्से विशेषकर 7 सितंबर की रात्रि 11:15 बजे से लेकर 10 सितंबर की सुबह 10:25 तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है। इस समय अवधि में आप आर्थिक मामलों में बहुत अच्छे निर्णय ले सकेंगे। घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। किसी योग्य व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकेगी। जबकि इसके बाद के जो बाकी कुछ घंटे हैं, क्योंकि 10:25 के बाद के जो घंटे हैं वो आपको एवरेज परिणाम दे सकते हैं। आर्थिक और पारिवारिक मामलों में समझदारी दिखाने की स्थिति में अच्छे परिणाम दिला सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर सफेद चंदन का तिलक लगाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, सप्ताह का प्रारंभिक हिस्सा अर्थात 4 सितंबर 2023 से लेकर 5 सितंबर की दोपहर 3 बजे तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है। यह समय अवधि आपके लिए बहुत सारे कामों को संपन्न करवाने में आपकी मदद कर सकती है। घर परिवार में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। भाई बहनों का अच्छा सहयोग आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 5 सितंबर 2023 की दोपहर 3 बजे से लेकर 7 सितंबर 2023 की रात्रि 11:15 बजे तक आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपका राशि स्वामी उच्च का होकर लाभ भाव में रहने वाला है, जो आपको विभिन्न माध्यमों से लाभ करवाने की कोशिश कर सकता है। यात्राओं के लिए भी इस समय अवधि को अच्छा कहा जाएगा। साथ ही साथ यह समय अवधि मनोरंजन करने के मौके भी आपको दे सकती है। कुल मिलाकर यह समय अवधि काफ़ी अच्छी कही जाएगी। वहीं सप्ताह के अंतिम हिस्से विशेषकर 7 सितंबर की रात्रि 11:15 बजे से लेकर 10 सितंबर की सुबह 10:25 तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए कमज़ोर परिणाम दे सकती है। ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। इस समय अवधि में व्यर्थ की भाग दौड़ देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य में भी कुछ कमजोरी रह सकती है, अतः अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। इस समय अवधि में स्वयं को तनाव मुक्त रखने की कोशिश भी जरूरी रहेगी। जबकि इसके बाद के जो बाकी घंटे हैं उनमें आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। पुरानी समस्याएं दूर होने से आपकी खोई हुई प्रसन्नता धीरे धीरे वापस आने लग जाएगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दूध की बनी हुई मिठाई दुर्गा जी के या फिर शिव जी के मंदिर में चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह सिंह राशि वाले लोगों के लिए क्या कुछ लेकर के आया है। सिंह राशि वालों, सप्ताह का प्रारंभिक हिस्सा अर्थात 4 सितंबर 2023 से लेकर 5 सितंबर की दोपहर 3 बजे तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए एवरेज से बेहतर परिणाम देने का काम कर सकती है। इस समय अवधि में आपका मन आध्यात्म की ओर झुका रह सकता है। घर परिवार और रिश्तेदारों से भेंट वार्ता के योग बन रहे हैं। कुछ नई कार्य योजनाओं पर भी इस समय अवधि में काम हो सकता है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 5 सितंबर 2023 की दोपहर 3 बजे से लेकर 7 सितंबर 2023 की रात्रि 11:15 बजे तक आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यह समय अवधि आपकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम भी कर सकती है। साथ ही साथ आपके कामों को सहजता से संपन्न करवाने में भी आपकी मदद कर सकती है। विदेश से जुड़े मामलों में भी इस समय अवधि में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। वहीं सप्ताह के अंतिम हिस्से विशेषकर 7 सितंबर की रात्रि 11:15 बजे से लेकर 10 सितंबर की सुबह 10:25 तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकती है। आर्थिक मामलों के लिए इस समय अवधि को सामान्य तौर पर अच्छा कहा जाएगा, लेकिन आमदनी के साथ साथ खर्चे भी होने की संभावनाएं बन रही हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र इत्यादि में कुछ बदलाव करने की सोच सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य का ख्याल रखना इस समय भी जरूरी रहेगा। जबकि इसके बाद के बाकी घंटों में आपको तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में व्यर्थ के खर्चों को रोकने की कोशिश जरूरी रहेगी। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में पीने के पानी में गंगा जल मिलाकर पीना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, सप्ताह का प्रारंभिक हिस्सा यानी कि 4 सितंबर 2023 से लेकर 5 सितंबर की दोपहर 3 बजे तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए कमजोर परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा।
अधिक लाभ या अप्रत्याशित लाभ के चक्कर में संचित धन का रिस्क लेना तो बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा। अपनी आवश्यकता के अनुसार और अपनी योग्यता के अनुसार ही प्राप्ति करना उचित रहेगा। इस समय अवधि में किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल नहीं दिखानी है। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 5 सितंबर 2023 की दोपहर 3 बजे से लेकर 7 सितंबर 2023 की रात्रि 11:15 बजे तक आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पुरानी समस्याओं के दूर होने से आप राहत का एहसास कर सकेंगे। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में भी इस समय अवधि में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। दूर के स्थान से जुड़े व्यापार व्यवसाय में भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। फिर भी बड़े बुजुर्गों और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लेना उचित रहेगा। वहीं सप्ताह के अंतिम हिस्से विशेषकर 7 सितंबर की रात्रि 11:15 बजे से लेकर 10 सितंबर की सुबह 10:25 के बीच की जो समय अवधि है, यह आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है। पिछले दिनों बनाई गई योजनाएं इस समय अवधि में अच्छे परिणाम देने का काम करती हुई प्रतीत हो रही हैं। ऐसा मुमकिन है। कामों में सफलता, सामाजिक प्रतिष्ठा में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जबकि इसके बाद के बाकी घंटों में भी आपको अनुकूल परिणाम ही देखने को मिलेंगे, ऐसी उम्मीदें हैं। यह समय अवधि अधिकांश मामलों में लाभ दिलाने का काम कर सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में घर की सबसे अधिक उम्र वाली स्त्री को फल भेंट करके उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह तुला राशि वाले लोगों के लिए क्या कुछ देने वाला है, कैसे परिणाम देने वाला है। तुला राशि वालों, सप्ताह का प्रारंभिक हिस्सा यानी कि 4 सितंबर 2023 से लेकर 5 सितंबर की दोपहर 3 बजे तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए एवरेज से बेहतर परिणाम देने का काम कर सकती है। यदि आप सूझबूझ के साथ काम लेंगे तो इस समय अवधि में आप काफ़ी अच्छा भी कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में भी इस समय अवधि में समझदारी दिखाने पर अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। हालांकि राहु केतु और शनि के प्रभाव के चलते रिस्क लेने पर नुकसान भी हो सकता है। अतः बिना रिस्क लिए अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में काम करके आप विभिन्न मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऐसी ही कोशिश आपको करनी चाहिए। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 5 सितंबर 2023 की दोपहर 3 बजे से लेकर 7 सितंबर 2023 की रात्रि 11:15 बजे तक आपको कुछ कमजोर परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। भले ही इस समय अवधि में चंद्रमा उच्च राशि में है, लेकिन 8वें भाव में होने के कारण वह आपको अनुकूल परिणाम देने में पीछे रह सकता है। हालांकि कुछ कार्य अप्रत्याशित ढंग से संपन्न भी हो सकते हैं। इस समय अवधि में सामाजिक मामलों में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना तो उचित नहीं ही रहेगा। वहीं जो सप्ताह का अंतिम हिस्सा है, उस हिस्से में विशेषकर 7 सितंबर की रात्रि 11:15 बजे से लेकर 10 सितंबर की सुबह 10:25 तक की जो समय अवधि है, इसमें तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। पिछली समस्याओं के दूर होने से आप राहत का एहसास कर सकेंगे। साथ ही साथ नई कार्य योजनाओं पर बेहतर काम होने से आप खुद के भीतर सकारात्मकता को बढ़ता हुआ महसूस कर सकेंगे। जबकि इसके बाद के जो बाकी घंटे हैं 10:25 के बाद के, उसमें आपको और भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कामों की सफलता और मिलने वाला मान सम्मान आपको सुखद अनुभूति करवाने का काम कर सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी पूर्वज के निमित्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी आपकी क्षमता हो गरीबों को भोजन करवाना। एक ही गरीब को करवा सकते हैं, एक ही को करवा दीजिए, यही आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह का प्रारंभिक हिस्सा यानी कि 4 सितंबर 2023 से लेकर 5 सितंबर की दोपहर 3 बजे तक की जो समय अवधि है, ये आपके लिए अनुकूल परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। यद्यपि छठे भाव में चंद्रमा के गोचर को अच्छा माना गया है, लेकिन भाग्य भाव का स्वामी छठे भाव में गया है, तो ऐसी स्थिति में घर के बड़े बुजुर्गों विशेषकर पिता के आदेशों और निर्देशों की अवहेलना बिल्कुल नहीं करनी है। यदि आप ऐसा करेंगे और इसके साथ ही निष्ठापूर्वक काम करेंगे तो आप अधिकांश मामलों में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 5 सितंबर 2023 की दोपहर 3 बजे से लेकर 7 सितंबर 2023 की रात्रि 11:15 बजे तक आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में आप अपने रोजमर्रा के कामों को बेहतर ढंग से अंजाम देने में सफल रहेंगे। साझेदारी के कामों में भी अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस समय अवधि में
आध्यात्मिक मनोभावों की अधिकता रह सकती है, यानी मन में धर्म कर्म के प्रति अधिक भाव रह सकते हैं, जिससे आपको अच्छी प्रसन्नता का अनुभव होगा। निजी जीवन विशेषकर प्रेम और दाम्पत्य जीवन में भी अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। वहीं सप्ताह के अंतिम हिस्से विशेषकर 7 सितंबर की रात्रि 11:15 बजे से लेकर 10 सितंबर की सुबह 10:25 तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए कुछ कमजोर परिणाम देने का काम कर सकती है। अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। यदि पिता का स्वास्थ्य पहले से कमजोर चल रहा है तो इस समय अवधि में उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। इस समय अवधि में महत्वपूर्ण कामों में कुछ रुकावटें देखने को मिल सकती हैं, अतः संभव हो तो थोड़ा रुक कर, यानी कि कुछ दिनों के बाद ही जरूरी कामों को संपन्न करें, अभी उनको टाल दें। ऐसा अगर मुमकिन हो तो जरूर करें। जबकि इसके बाद के जो बाकी घंटे हैं उनमें आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, तो उन कामों को इस अवधि में भी कर सकते हैं। पिछली समस्याओं के दूर होने से आप राहत का अनुभव भी इस टाइम ड्यूरेशन में, इन्हीं सप्ताह के जाते जाते कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर के प्रांगण में किसी बुजुर्ग का चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, सप्ताह का प्रारंभिक हिस्सा यानी कि 4 सितंबर 2023 से लेकर 5 सितंबर की दोपहर 3 बजे तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो लगातार की गई कोशिश आपको कामयाबी दिला सकती है, अपनी विषय वस्तु पर कंसंट्रेट करने में सफलता दे सकती है। छोटी मोटी कोशिश से अधिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस समय अवधि में वास्तविक मित्रों की पहचान करना भी जरूरी रहेगा। यथार्थ पर यकीन करके आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 5 सितंबर 2023 की सुबह 3 बजे से लेकर 7 सितंबर 2023 की रात्रि 11:15 बजे तक आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपकी मेहनत इस अवधि में अपना पूरा रंग दिखाने की कोशिश में रहेगी, दिखा सकती है। इस समय अवधि में कुछ घटनाएं अप्रत्याशित रूप से भी हो सकती हैं, जिनमें से ज़्यादातर घटनाक्रम आपके लिए हितकारी भी होंगे या अनुकूल रह सकते हैं। इस समय अवधि में व्यर्थ के विवादों को टालना उचित रहेगा। विशेषकर यदि किसी स्त्री से कोई विवाद होता हुआ नजर आए तो उस मामले से दूर रहना ही, उस मामले में क्षमा मांगकर अलग हो जाना ही उचित रहेगा। हालांकि आप अधिकांश मामलों में विजेता सिद्ध होंगे, लेकिन यदि बिना विवाद के कुछ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वहीं सप्ताह के अंतिम हिस्से विशेषकर 7 सितंबर की रात्रि 11:15 बजे से लेकर 10 सितंबर की सुबह 10:25 तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकती है। आप अपने रोजमर्रा के कामों में काफ़ी अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। विशेषकर यदि आप व्यापारी या व्यवसायी हैं तो इस समय अवधि में आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। आपका पार्टनर भी आपके सहयोग के लिए तत्पर रह सकता है। निजी जीवन में भी काफ़ी हद तक अनुकूलता के दर्शन हो सकते हैं, जबकि इसके बाद के बाकी घंटों में आपको कुछ कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में ज़रूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, सप्ताह का प्रारंभिक हिस्सा यानी कि 4 सितंबर 2023 से लेकर 5 सितंबर की दोपहर 3 बजे तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए कुछ कमजोर परिणाम देने का काम कर सकती है। इस अवधि में घर गृहस्थी को लेकर कुछ हद तक तनाव भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में चिंता की बजाय चिंतन मंथन करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। यदि घर के भीतर व्याकुलता का अनुभव हो तो आसपास किसी पार्क या सुरक्षित जगह और शांत जगह पर बैठकर चिंतन मंथन करना लाभकारी सिद्ध होगा। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 5 सितंबर 2023 की दोपहर 3 बजे से लेकर 7 सितंबर 2023 की रात्रि 11:15 बजे तक आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। विद्यार्थीगण इस समय अवधि में काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं निजी संबंधों विशेषकर प्रेम संबंध के लिए इस समय अवधि में अच्छी खासी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। विवाह से संबंधित मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। दाम्पत्य जीवन में भी अनुकूलता बनी रहने की अच्छी उम्मीदें नजर आ रही हैं। वहीं जो सप्ताह का अंतिम हिस्सा है विशेषकर 7 सितंबर की रात्रि 11:15 बजे से लेकर 10 सितंबर की सुबह 10:25 तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है। तो इस समय अवधि में आप अपनी मेहनत और कर्मठता के दम पर काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे।
विशेषकर नौकरी पेशा लोग इस समय अवधि में कुछ विशेष उपलब्धियां प्राप्त करने में समर्थ होंगे, जबकि इसके बाद के बाकी घंटों में भी आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। आप अपने रोज़मर्रा के कामों में इन घंटों में काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में घरेलू स्तर पर यदि आप दूध या खोए का व्यापार करते हैं, यानी दूध बेचते हैं, खोया बेचते हैं, तो कम से कम इस सप्ताह दूध, खोया या खोए से बनी हुई, दूध से बनी हुई कोई अन्य सामग्री या जो भी आप करते हैं, बेचते हैं, उन्हें ना बेचे, ज़्यादा अच्छा है। आइए अब जान लिया जाए कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह का प्रारंभिक हिस्सा यानी कि 4 सितंबर 2023 से लेकर 5 सितंबर की दोपहर 3 बजे तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकती है। इस समय अवधि में आपका आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा रह सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन राहु केतु और शनि मंगल जैसे ग्रहों का जो प्रभाव है, उसको देखते हुए आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना है, ऐसी सलाह हम आपको देना चाहेंगे। फोन या अन्य संचार माध्यमों से जब भी किसी से बातचीत करें, संवाद करें, तो संतुलित शब्दों में, उचित शब्दों में बोलें, कोई विवादास्पद वार्तालाप न करें। यानी कि कुछ सावधानियों को रखने के पश्चात इस समय अवधि में आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 5 सितंबर 2023 की दोपहर 3 बजे से लेकर 7 सितंबर 2023 की रात्रि 11:15 बजे तक आपको थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में चंद्रमा उच्च का तो रहेगा, लेकिन चतुर्थ भाव में चंद्रमा के गोचर को कमजोर परिणाम देने वाला कहा गया है। अतः इस समय अवधि में भावनाएं कुछ हद तक असंतुलित रह सकती हैं, आप कुछ ज़्यादा ही भावुक रह सकते हैं। यदि आप संतुलित मस्तिष्क के साथ घर को सजाने और संवारने का काम करेंगे, कुछ क्रिएटिव करना चाहेंगे, तो आप कुछ हद तक अनुकूल परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। वहीं सप्ताह के अंतिम हिस्से विशेषकर 7 सितंबर की रात्रि 11:15 बजे से लेकर 10 सितंबर की सुबह 10:25 तक की समय अवधि आपके लिए एवरेज से बेहतर परिणाम देने का काम कर सकती है। विद्यार्थीगण इस समय अवधि में काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। क्रिएटिव कामों को संपन्न करने के लिए यह एक अच्छी समय अवधि कही जाएगी। मित्रों और स्वजनों से भेंट वार्ता में भी यह समय अवधि अनुकूल योगदान दे सकती है, जबकि इसके बाद के बाकी के घंटों में आपको काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। फलस्वरूप आप अपने विभिन्न कामों को अच्छे से संपन्न करके सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता इत्यादि से दूरी बनाकर रहना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि यह सप्ताह भचक्र की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, सप्ताह का प्रारंभिक हिस्सा अर्थात 4 सितंबर 2023 से लेकर 5 सितंबर की दोपहर 3 बजे तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकती है। यद्यपि आर्थिक और पारिवारिक मामलों में किसी बड़ी परेशानी के योग नहीं है, लेकिन चंद्रमा का गोचर दूसरे भाव में होने के कारण उस पर राहु, केतु, शनि तथा मंगल ग्रह के प्रभाव को देखते हुए आपको अपनी वाणी को संयमित रखने की सलाह हम देना चाहेंगे। यानी कि प्यार से बात करेंगे और आर्थिक मामलों में समझदारी से काम लेंगे तो आपको कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, बल्कि काम सहजता से संपन्न हो जाएंगे और आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 5 सितंबर 2023 की दोपहर 3 बजे से लेकर 7 सितंबर 2023 की रात्रि 11:15 बजे तक का समय आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में कहीं से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। कम दूरी की यात्राएं सफलता देने का काम कर सकती हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो इस समय अवधि में कोई स्वस्थ मनोरंजन भी आप कर सकते हैं। भाई बंधुओं और मित्रों से अच्छे सहयोग की उम्मीद भी आप इस समय अवधि में रख सकते हैं। वहीं इस सप्ताह के अंतिम हिस्से विशेषकर 7 सितंबर की रात्रि 11:15 बजे से लेकर 10 सितंबर की सुबह 10:25 तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए कुछ कमज़ोर परिणाम देने का काम कर सकती है। इस समय अवधि में कुछ व्यर्थ के काम अचानक से सामने आ सकते हैं, जिसके कारण आपका मूड खराब हो सकता है। घर गृहस्थी का माहौल भी कुछ हद तक तनाव देने का काम कर सकता है। अतः इस समय अवधि में चिंतन मंथन करके मन को शांत रखना जरूरी रहेगा, जबकि इसके बाद के बाकी के घंटों में आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर विद्यार्थियों को इस समय अवधि में काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं तथा प्रेम प्रसंग में भी अनुकूलता देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दादाजी के साथ मंदिर जाना है या उन्हीं की उम्र के किसी बुजुर्ग के साथ मंदिर जाना है, वहाँ जाकर उनका आशीर्वाद लेना है। मंदिर के बाहर भी लें, लेकिन मंदिर में
में जाकर, मंदिर के प्रांगण में जाकर ज़रूर ऐसा करें। तो उम्मीद करते हैं कि हमने इस राशिफल में जितनी मेहनत की है वह आपके काम आएगी, क्योंकि हमने इस सप्ताह को केवल स्थूलता से नहीं देखा है, बल्कि एक एक दिन के समय को घंटों के अनुपात में, इवन की मिनटों के अनुपात में देखने के बाद ही राशिफल की गणना की है। उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा और आप अपने सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.